हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो आप सभी के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है जब से पता चला है कि सीटेट फेल का भी रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। साथ में कुछ लोगों के नंबर ज़्यादा हैं फिर भी वो फेल हैं, वो बाहर हो चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या बीपीएससी वेटिंग लिस्ट जारी करेगा या नहीं। वैसे वेटिंग लिस्ट जारी होता है, आप जानते हैं बैंक्स के भी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी वेटिंग लिस्ट आता है। तो बिहार में क्या होगा या नहीं, सारी चीज़ें जो भी आपके मैसेज आए, जो भी डाउट्स हैं, सब पे हम बात करने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। एक बात याद रखो, जिसका इसमें हो गया है वो दोबारा से जो आने वाली वैकेंसीज हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है 1 to 5 वाले 6 to 8 के लिए दोबारा से अपना अप्लाई करेंगे। तो मैं आप सभी से एक चीज़ बोलूँगी कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनका सिलेक्शन होना था, बट बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जो कि बीपीएससी के चेयरमैन ने कल ट्वीट करके जानकारी दी। उसके बाद से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आगे आने वाली वैकेंसीज के लिए प्लीज़ प्रिपरेशन करें और जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाइए। बुक्स जो है जो भी मार्केट में आपको लगता है कि आपको इस बुक से पढ़नी चाहिए, वहाँ से पढ़ने के बाद से शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि आने वाली जो वैकेंसीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव का समय है, चुनाव खत्म, वैकेंसीज भी खत्म। अब ये वाली वैकेंसीज नवंबर के दूसरे वीक में आ जाएगी। तो लोग भी टेस्ट सीरीज के बारे में पूछ रहे थे, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, मैंने आप सभी के लिए बनाया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि टेक्स्ट बुक पे अभी ऑफर चल रहा है 21 से 24 अक्टूबर के बीच में। पास एंड पास प्रो दोनों पर आपको जीकेसी कोड यूज कर लेना है तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पड़ेगा। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट जरूर करें। जैसा कि आपको पता है कि पास अगर आप लेते हैं तो आपको केवल और केवल मॉक टेस्ट मिलता है, बट अगर आप पास प्रो लेते हैं तो आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर को जितनी बार चाहें उतनी बार अनलिमिटेड टाइम्स आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं। पीवाईक्यू को आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में भी रख सकते हैं, ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको सीटेट, बीपीएससी हर एक एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट मिलेगा। और आप जानते हैं कि दिसंबर में आपका सीटेट का एग्जाम है, साथ में बीपीएससी का भी एग्जाम है, तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट आप यहाँ से लगाकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आपको जीकेसी कोड यूज करना ना भूलें, क्योंकि जीकेसी यूज करेंगे तभी जाकर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पड़ेगा। देखिए, बात करते हैं एक एक करके जो भी आपके डाउट्स हैं। सबसे पहले वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं, उसके पहले एक चीज़ जान लीजिए। देखिए, ये जो बीपीएससी का रिजल्ट आया है इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है। एक तो कट ऑफ नहीं बताई गई, मार्क्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एकदम से कन्फ्यूज़ कर रही है। और आप ही से पता चलता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे कि कल ही की इन्फॉर्मेशन है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो वहाँ पर जो है एक जो फीमेल है वो गई, वो बीएड है, तो खुद सामने से बता रही है कि हम बीएड है, मेरा रिजल्ट आ चुका और रिजल्ट में नाम था। देखो, इन्होंने रिजल्ट किस तरीके से बनाया है, किस तरीके से नहीं, अब ये तो यही जानते हैं। बट जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, मैं ये वो वाली बात नहीं बोल रही कि कुछ बीएड कैंडिडेट्स डीएलएड भी थे, उन्होंने चेंज कर लिया, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है, उनका तो उस पर हक है, वो तो मिलेगा ही। बट जो जिन्होंने डीएलएड नहीं किया, बीएड किया है, उनका रिजल्ट में नाम था। जब वो डीवी पे गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो वहाँ पे जो थे, जो कर रहे थे, उन्होंने बोला कि आपका बीएड है, आपका नहीं हो सकता है। तो फिर उन्होंने बोला कि बट हमारा तो नाम आया है, रिजल्ट में सारी चीज़ें दिखाई, तो एक चीज़ सामने से आई कि ये मे भी मिस्टेक हो गया होगा, बट बीएड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम नहीं कर सकते हैं। अब आप बताओ, वो भी एक सीट खराब हो गई। यहाँ पर जो है सबसे बड़ा ये सवाल है कि अगर आप वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि कल जो है बीपीएससी ऑफिस भी गए हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी कार्यालय पहुंचे हैं, ज्ञापन सौंपा गया है। सबसे बड़ा सवाल कि 3-3 रिजल्ट में नाम क्यों। इसके पहले बीपीएससी के चेयरमैन ने पूरा बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने एक चीज़ बोली कि सीट बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देंगे। 11 से 12 में जिसका हो जाएगा उसका 9 से 10, 1 से 5 वहाँ से नाम कट जाएगा, वहाँ पे दूसरे अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। बट जब कल वहाँ पर जो है पूछा गया बीपीएससी कार्यालय में, वहाँ पे बात करने की कोशिश हुई अभ्यर्थियों के द्वारा, तो सीधा एक ही बयान है कि देखिए, ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम वेटिंग लिस्ट जारी करें या ना करें, हम नहीं कर सकते, ये हमारा बस काम है, रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करना, ये गवर्नमेंट का काम है। तो अब जो है अभ्यर्थियों का जो अगला कदम है वो है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा वेटिंग लिस्ट जारी करवाना जरूरी इसलिए है, ध्यान से सुन लीजिए और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जो सीट बच जाएगी ना 1 to 5 की, वो बेकार हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि आने वाली जो वैकेंसीज हैं नवंबर के दूसरे जो वीक में आएगी, उसमें 1 to 5 की एक भी सीट नहीं है। और आप जानते हैं 79,000 कुछ जो है सीट थे प्राथमिक में, और यहाँ पर जो है रिजल्ट आया है 72,000 के आसपास, पूरा विषय सब कुछ मिलाने के बाद। ऊपर से कुछ सीट्स आप समझ सकते हो सीट्स खाली हैं। साथ में अभ्यर्थियों का ये भी दावा है कि हमारे नंबर ज़्यादा हैं, हम क्वालिफाइंग जो है कर चुके हैं, उससे ऊपर हैं, फिर भी हमारा नहीं हो रहा है इसमें। और वो दिव्यांग वाला केस तो आप जानते ही हैं।
और बीपीएससी के चेयरमैन ने तो रीजन दिए हैं कि जो लैंग्वेज वाले में कुछ लोग फेल हो गए थे उनको बाहर किया गया, कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं वहां पर वो अयोग्य पाए जा रहे हैं, उनको हम वहां से बाहर कर रहे हैं। सीटेट वाले पे उन्होंने जवाब दिया कि आप लोग परेशान मत हो, जो भी सीटेट फेल जिनका नाम आया है लिस्ट में, अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो वहां पर उनको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। तो जब वहां से बाहर होना ही है डीवी में, तो फिर लिस्ट में नाम देने का कोई मतलब नहीं है। देखिए आप भी जानते हैं कि इन सब तरीकों से कहीं ना कहीं सीट जो है वो खराब हो रही है। दूसरी चीज की ऐसे अभ्यर्थी जिनका 3-3 जगह पे चयन है, मतलब 9 से 10 का तो आया नहीं है, बट फिर भी 11 से 12 में हो ही चुका है, 9 से 10 का भी एग्जाम दिए ही है, 1 to 5 का भी है, 9 से 10 का रिजल्ट नहीं आया है। तो इन तीनों जगह में वो जाएगा तो एक ही जगह पे हायर वाले में, तो 1 to 5 की सीट तो वैसे भी वो छोड़ ही देंगे, वो भी खराब। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। और कुछ लोगों का आरक्षण वगैरह से कागजात जो है सही चीज़ें नहीं मिल रही हैं और वो भी एक प्रॉब्लम है, वहाँ से भी उनको बाहर किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि 10,000 ऐसे बीएड कैंडिडेट्स हैं जिनके पास डीएलएड की डिग्री थी, उनका तो चलो ठीक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो सभी की यही मांग है कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए इसके बाद से जितनी भी सीट बचती है, चाहे वो 1 to 5 का हो। और वैसे तो आप जानते हैं 11 से 12, 9 से 10 में ऐसी कोई चीज़ ऐसी दिक्कत नहीं है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम 1 to 5 में आ रहा है। और एक आप सभी के जो क्वेश्चन आ रहे थे कि अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो क्या अब इसके जस्ट बाद होगा, देखो आना ही एक बहुत बड़ी बात है। अगर आएगी तो आप जानते हैं कि 2 नवंबर को सभी की नियुक्ति पत्र मिलने वाली है, उसी दिन स्कूल आवंटन हो जाएगा, उसके पहले ट्रेनिंग का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर के दूसरे ही वीक में आपका विज्ञापन आ जाएगा। और अगर उसके पहले वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी तो सरकार कोई भी वैकेंसीज नहीं देने वाली है। एक सबसे बड़ी समस्या ये भी आ रही है, जो लोग भी जा रहे हैं डीबी के लिए, आपका जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ओटीपी नहीं आ रहा तो वो वापस कर भेज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ओटीपी आना जरूरी है। तो आप मोबाइल नंबर वही लेकर जाएं। मान लीजिए आपका आधार कार्ड है और आपने अपने आधार कार्ड में अपने मम्मी, होता है कई बार हम अपने नंबर से नहीं करा पाते हैं, तो प्लीज़ वो मोबाइल नंबर लेकर जाएं, वहाँ पे ओटीपी आना जरूरी है। ये आधार कार्ड वाली समस्या बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है, वहाँ पे परेशान हो रहे हैं। इसीलिए मैं तो यही बोलूँगी कि पहले देख लो, अगर नहीं है तो करा लो, 48 आवर्स में हो जाता है। जरूरी नहीं है कि अगर आप आज डीवी के लिए नहीं गए तो आपका डीवी ही नहीं होगा, आपको मौका मिलेगा, पूरा नोटिस में लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने उनके लिए बताया जो लोग जाने वाले हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि क्या इसमें बहुत ज़्यादा कि अभ्यर्थियों की तरह कहा जा रहा है कि कट ऑफ जारी ना करना, महिलाओं का जो है पुरुष के सीट पे चयन कर देना, क्योंकि महिलाओं का एग्जाम अलग से हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होना। और बहुत सारे सीट जो है अदर स्टेट्स को मिल गया है, बिहार के जो बच्चे हैं उनको उनकी उतनी जो है इस वाले एग्जाम्स में जो अभी कंडक्ट हुआ है उसमें उनका उतना नहीं रिजल्ट आया है जितना कि अदर स्टेट का आया है, तो इससे भी काफ़ी परेशान है। तो बस उनकी यही मांग है कि बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो बात को पहुंचाएं, क्योंकि सारी चीज़ें तो वो क्लियर करते ही हैं। और रही बात स्कूल आवंटन जिला का, तो देखो आप में से बहुत सारे ऐसे जो फीमेल हैं जो वीडियो को देख रही हैं, उनके द्वारा तो ये मैसेज आ रहे हैं कि उनको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल चुका है। मेल के साथ ये दिक्कत है, तो क्या होगा उसमें, तो वो जिला भी चेंज नहीं हो सकता है। बीपीएससी के चेयरमैन ने क्लियर बोला है कि एक बार आपको जो चीज़ निर्धारित हो जाएगी वो बदला नहीं जा सकता है, और जरूरी नहीं है कि आपने जो 3 जिला का चयन किया है उसी में से आपको मिलेगा। स्टार्टिंग में ही मैं बोलती रह गई थी कि जो 3 जिला का जो चयन कराया जा रहा है वो आपके ज्वाइनिंग के लिए है, नहीं कि ना कि आपके वो सेंटर के लिए है, एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, देखिए आपके जो भी डाउट्स हों प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और मुझे पता है कि आप भी चाहते हैं वेटिंग लिस्ट आए, क्योंकि अगर आप सोचो कि 72,000 के आसपास इन्होंने सीट दी है, दिव्यांग वाला कोटा खाली रह गया, उसको उन्होंने बोला कि उनके नंबर ज़्यादा आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनकी सीट खाली रह जाएगी। उनके पास उतने कैंडिडेट्स हैं नहीं, 7,000 के आसपास वहीं पर सीट बर्बाद। साथ में बहुत सारे कैंडिडेट्स मिल रहे हैं जिनका चयन 1 to 5 में वो 11 से 12 में चले जाएंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, गलत कागजात, सीटेड फेल, वो भी बाहर हो जाएंगे, तो बहुत सीट बच जाएगी। और इन सारी सीट पे जब जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं जो कि ऑलरेडी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप अपनी कैटेगरी का जो मार्क्स है उससे ज़्यादा नंबर लेकर आए हैं, 5% छूट की तो वैसे भी आप जानते हैं इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो फिर वो जितनी सीट बच जाती है उसको कैलकुलेट करके उस पर वेटिंग लिस्ट निकाल दें, क्योंकि आगे इसका कोई भरोसा नहीं है। और 1 to 5 की वैकेंसीज का नामो निशान नहीं है, याद रखिएगा। तो अगर आपने अभी भी लेट किया, बहुत सारे अभ्यर्थी जा रहे हैं डेली बीपीएससी कार्यालय, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है ताकि अब आप अपने हक के लिए उठें। वेटिंग लिस्ट इसलिए भी आना जरूरी है कि वो सीट रख के ये क्या करेंगे, चुनाव खत्म हो जाएगा फिर 5 साल के बाद देंगे क्या। और 1 to 5 में वैसे भी आप जानते हैं कंपटीशन इतना ज़्यादा है, और जो बच्चे पास कर चुके हैं उनके भी मन में यही सबसे बड़ा सवाल है, हम पास होने के बावजूद भी बाहर हैं, और जो फेल हैं वो जा रहे हैं डीवी कराने और वहाँ से वो बाहर होंगे। तो आप समझ सकते हो कि क्या ही चल रहा है रिजल्ट में। और केंद्रीय विद्यालय का तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मैसेज करते हैं कि हमारा बिहार में भी हो गया है, केवी में भी हो गया है, तो वो वहाँ भी जाएंगे डीवी कराने और यहाँ भी आएंगे डीवी कराने। तो आप समझ सकते हो नौकरी एक ही जगह पर करेंगे बट सीट 2-2 बर्बाद हो रही है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपको बिहार में जाना है तो आप वहीं डीवी कराएं, और अगर आपको
आपको केवी में जाना है तो बिहार में डीवी ना कराएं, ठीक है, क्योंकि केवी का भी रिजल्ट, बिहार का भी, सब आपस में ही है, ठीक है। और आप जानते हैं कि 3 से केंद्रीय विद्यालय का स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज़ सीट बर्बाद ना करें। अगर आपका दोनों जगह चयन हो गया है तो एक ही जगह डीवी कराएं, या तो केवी में जाएं या तो बिहार में जाएं। एटलीस्ट उन स्टूडेंट्स को मौका मिले जो कि इस रेस में है, बस आपकी सीट खराब कर देने की वजह से वो बाहर हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। फिर भी कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।